नमस्कार मित्रों। अभी गज केसरी राजयोग की सीरीज चल रही है मित्रों। हमने 2 सेशन गज केसरी राजयोग पर किया है। ये हमारा तीसरा सेशन है। यदि अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारा पिछला सेशन जरूर जाके आप देखिए मित्रों। आज हम गज केसरी राजयोग के बारे में बताने जा रहे हैं मित्रों। गज केसरी राजयोग जब भाग्येश और चतुर्थेश दोनों ग्रह की युति जब भाग्य स्थान में बनता है तो भाग्य स्थान हमारे ये पिता का स्थान होता है मित्रों। तो पिताजी से ऐसे जातक के संबंध जो है वो बहुत मधुर हो जाते हैं। ऐसे जातक पर हमेशा परमात्मा की कृपा जो है वो बनी होती है। पिताजी का अगर ये आशीर्वाद नियमित रूप से अगर लेते हैं तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से राजयोग जो है वो फलित होते हैं मित्रों। ऐसे जातक पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो इनके ऊपर सदैव जो है वो बनी हुई होती है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं और भाग्य का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के राजयोग एक्टिवेट होते हैं क्योंकि राजयोग जो है वो पूर्व जन्म के हमारे अच्छे कर्म होते हैं मित्रों। तो ये जो त्रिकोण भाव होता है ये भाग्य भाव होता है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। भाग्य भाव जो शुभ भाव माना जाता है मित्रों। अगर शुभ भाव में अगर गुरु और चंद्रमा की युति जो है अगर बनती है मित्रों तो निश्चित रूप से गज केसरी राजयोग का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। न केवल गज केसरी राजयोग बल्कि केंद्र त्रिकोण पराश्री ये राजयोग भी है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को भाग्य का पूरा फल प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसे हमारे कलीग्स होते हैं या हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं जो औसत दर्जे के पढ़ाई में उनका जो है स्थान होता है मित्रों, लेकिन वो हमसे आगे निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की इस तरह की राजयोग की स्थिति जब होती है मित्रों तो उनको कम प्रयास से बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगती है। और कई लोग जो है जिनकी कुंडली में इस तरह के राजयोग नहीं है तो वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो सफर करते रहते हैं लाइफ में। वो नौकरी के लिए अप्लाई करते रहते हैं, वो शादी के योग्य हो जाते हैं तो शादी के लिए ये एक सुयोग्य कन्या की तलाश करते रहते हैं तो उसमें भी विलंब होता है। तो इनका कोई भी कार्य जो है वो सही समय में पूरा नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से राजयोग की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्मों की अच्छे कर्म होते हैं मित्रों। जिस किसी दशा पीरियड में जिस काल में ये हमारा राजयोग एक्टिव होगा उस कर्म में, चाहे वो हमारे पढ़ाई लाइफ में अगर ये राजयोग एक्टिवेट होता है तो हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाएंगे। यदि ये हमारे हायर एजुकेशन के टाइम में अगर ये राजयोग एक्टिवेट होता है तो हम डीप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, हम अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि ये हमारे राजनीतिक दौर के समय अगर ये राजयोग एक्टिवेट होता है तो निश्चित रूप से हम मंत्री बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए अगर चंद्रमा और गुरु की जो युति है वो दसम भाव में अगर बनता है मित्रों तो दसम भाव हमारा प्रोफेशन का भाव होता है और इस भाव से हम कर्म का विचार करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति जो है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग है मित्रों। और केंद्र त्रिकोण राजयोग का ये पूर्ण फल प्रदान करेगा, ये गज केसरी राजयोग का पूर्ण फल प्रदान करेगा मित्रों। तो ऐसा जातक जो है वो प्रवचन करता हो सकता है, ऐसा जातक आध्यात्मिकता से जुड़कर ये काम कर सकते हैं, ऐसे जातक बैंक का मैनेजर हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, कोई मठ का मठाधीश हो सकता है, ऐसे जातक समाज का मुखिया हो सकता है, ऐसे जातक जो है किसी मंदिर में ट्रस्टी का ये अध्यक्ष हो सकता है, ऐसे जातक जो है उसमें जनता के प्रति जो है जनता इनके प्रति बहुत ज्यादा मान सम्मान होने की वजह से ये जनता का क्या होता है, लोकप्रिय भी होता है, ये लोकप्रिय राजनेता भी होता है। इस वजह से ऐसे जातक जो है वो मंत्री होता है, वो एमएलए होता है, वो सांसद होता है। और ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म से भी जुड़कर कार्य करते हैं और धर्म कर्म से जुड़े होने की वजह से इसकी ख्याति जो है न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसकी जो है प्रसिद्धि जो है वो फैलती है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत ज्यादा धार्मिक और अध्यात्म होता है। ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्राएं भी करता है और वो लंबी धार्मिक यात्रा करने के दरमियान इनको जो है राजयोग का फल प्राप्त होता है। ऐसे जातक की विदेश यात्रा से भी इसका राजयोग जो है वो फलित होता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो एक प्रसिद्ध जननायक होता है और
उसके कर्म के अनुसार उसको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति भी होती है मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुंडली के जो मुख्य भाव केंद्र त्रिकोण भाव में ये गज केसरी योग जो है वो क्या क्या फल प्रदान करते हैं मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, यदि आपको भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना है, अपना राजयोग आपको एनालिसिस कराना है मित्रों, तो जरूर आप हमसे कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे दिए गए लिंक से जुड़ करके आप अपना व्हाट्सएप शेयर करके हमारे लिंक से आप जुड़ करके आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप हमारे वेबिनार से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मित्रों। आपका लगातार स्नेह और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह स्नेह और आशीर्वाद आपका बना रहे मित्रों। आपको परमात्मा आनंद रखे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।